नमस्कार, सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा, मेरे साथ हैं एचआई एंकर दीपाली। खबरों की शुरुआत करेंगे, उससे पहले नजर डालेंगे अभी तक की हेडलाइंस पर। अमेरिका के साथ ट्रेड डील में भारत अपने संवेदनशील क्षेत्रों की रक्षा करने में रहा सफल। संसद में पीयूष गोयल ने कहा, डील से विकसित भारत के संकल्प को मिला बल। राहुल गांधी का रवनीत सिंह बिट्टू को कहा गद्दार, बीजेपी ने जताई घोर आपत्ति। हरदीप सिंह पुरी ने कहा, कांग्रेस ने हमेशा सिख समुदाय का किया अपमान। भाजपा नेता निशिकांत दुबे ने कांग्रेस को लिया आड़े हाथों। कहा, राहुल गांधी ने बिना छपी किताब को लेकर संसद को बनाया बंधक, देश को किया गुमराह। मणिपुर से हटाया गया राष्ट्रपति शासन, गृह मंत्रालय ने जारी की अधिसूचना। एनडीए विधायक दल के युमनाम खेमचंद सिंह ने सरकार बनाने का दावा किया पेश। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ओडिशा के मयूरभंज में भांजबीर सुनाराम सोरेन की प्रतिमा का किया अनावरण। स्कूली छात्राओं से किया संवाद, सपनों को पूरा करने के लिए किया प्रेरित। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी, जैश के 2 आतंकवादी ढेर। बसंतगढ़ इलाके में एंटी टेरर ऑपरेशन सफलतापूर्वक खत्म, निगरानी जारी। और सदन में भारी शोर शराबे और विधायी गतिरोध के चलते लोकसभा की कार्रवाई शाम 5 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। 2 बार के स्थगन के बाद 2 बजे कार्रवाई शुरू हुई तो पीठासीन सभापति कृष्ण प्रसाद त्रिनेटी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव संबंधी चर्चा शुरू कराई। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के बयानों के खिलाफ विपक्ष के सदस्यों ने हंगामा किया और कुछ सदस्यों को आसन के सामने कागज उछालते हुए भी देखा गया। हंगामा बढ़ने पर पीठासीन सभापति ने कार्यवाही शाम 5 बजे तक स्थगित कर दी। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने लोकसभा में कहा कि भारत ने अमेरिका के साथ व्यापार समझौते में कृषि और दुग्ध जैसे संवेदनशील क्षेत्रों के हितों की सफलतापूर्वक रक्षा की है। 1 साल तक चली बातचीत के बाद समझौते के कई क्षेत्रों को अंतिम रूप दिया गया है, जिससे श्रम प्रधान और विनिर्माण क्षेत्रों को महत्वपूर्ण लाभ मिलने की उम्मीद है। इन वार्ताओं के दौरान भारतीय पक्ष अपने संवेदनशील क्षेत्रों, विशेषकर कृषि और दुग्ध क्षेत्रों के हितों की रक्षा सुनिश्चित करने में सफल रहा है। अमेरिकी पक्ष के भी कुछ ऐसे क्षेत्र थे जो उनके दृष्टिकोण से संवेदनशील थे। लगभग 1 वर्ष तक चले कई दौर के विचार विमर्श के बाद दोनों वार्ताकार दल द्विपक्षीय व्यापार समझौते के कई क्षेत्रों को अंतिम रूप देने में सफल रहे। पीयूष गोयल ने अमेरिका के साथ हुए व्यापार समझौते को बुधवार को ऐतिहासिक करार देते हुए कहा कि मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि यह अमेरिका द्वारा कई प्रतिस्पर्धी देशों पर लगाए गए शुल्क से कम है। उन्होंने कहा कि यह समझौता भारतीय निर्यातकों को तुलनात्मक लाभ प्रदान करेगा और साथ ही ये ऐतिहासिक ढांचागत समझौता दोनों देशों के संबंधों को मजबूत करने और 2047 तक विकसित भारत बनाने की दिशा में यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री जी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के कई मुद्दों पर फोन पर चर्चा की। इसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिका को किए जाने वाले भारतीय निर्यात की दर घटाकर 18% करने की घोषणा की, जिससे अमेरिकी बाजार में भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि होगी। यह समझौता भारतीय निर्यातकों को विशेष रूप से श्रम प्रधान क्षेत्रों और विनिर्माण में
महत्वपूर्ण तुलनात्मक लाभ भी प्रदान करता है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने राज्यसभा में स्पष्ट किया कि अमेरिका के साथ व्यापार वार्ता में भारत ने अपने संवेदनशील क्षेत्रों के हितों की रक्षा सुनिश्चित की है। उन्होंने सदन को बताया कि खाद्य, कृषि और दुग्ध जैसे प्रमुख क्षेत्रों की संवेदनशीलता का पूरा ध्यान रखा गया है और इस पर कोई समझौता नहीं हुआ है। गोयल ने यह भी स्वीकार किया कि अमेरिकी पक्ष के भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो उनके दृष्टिकोण से संवेदनशील हैं। यह बयान दोनों देशों के बीच हुए समझौते की घोषणाओं के संदर्भ में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कृषि क्षेत्र में भारत की प्रमुख संवेदनशीलता को पूर्णतः ध्यान रखा गया है। साथ ही यह साझेदारी लघु एवं मध्यम उद्यमों, एमएसएमईज, उद्यमियों, कुशल श्रमिकों और उद्योग के लिए नए अवसर खोलेगी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भारत अमेरिका व्यापार समझौते को दोनों देशों के संबंधों और विकसित भारत 2047 की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बताया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह समझौता दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्रों के बीच साझा समृद्धि और मजबूत जुड़ाव का प्रतीक है। केंद्रीय मंत्री ने जानकारी दी कि दोनों पक्ष तकनीकी प्रक्रियाओं और कागजी कार्रवाई को जल्द अंतिम रूप देंगे, जिसके बाद समझौते की विस्तृत रूपरेखा सार्वजनिक की जाएगी। विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के साथ यह ढांचागत समझौता, जो आने वाले वर्षों में वैश्विक विकास और नवाचार को गति प्रदान करेगा, भारत की जनता एवं राष्ट्र के व्यापक हित में है। यह विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत दोनों को सशक्त बनाता है। हम अपने देश के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के इस दृष्टिकोण को साकार करने की दिशा में निरंतर कार्य करते रहेंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि व्यापार समझौते के पूर्ण लाभ के लिए दोनों पक्ष तकनीकी प्रक्रियाओं और कागजी कार्रवाई को मिलकर पूरा करेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि आवश्यक औपचारिकताओं को अंतिम रूप देने के बाद ही समझौते की विस्तृत रूपरेखा तुरंत घोषित की जाएगी। इसका उद्देश्य समझौते की पूरी क्षमता का शीघ्रता से लाभ उठाना है। आगे की कार्रवाई के संदर्भ में दोनों पक्ष व्यापार समझौते से संबंधित आवश्यक तकनीकी प्रक्रियाओं को पूरा करने और कागजी कार्रवाई को अंतिम रूप देने के लिए मिलकर काम करेंगे, ताकि इसकी पूरी क्षमता का शीघ्रता से लाभ उठाया जा सके। समझौते की विस्तृत रूपरेखा इन प्रक्रियाओं के समापन के पश्चात तुरंत घोषित की जाएगी। लोकसभा में हुए हंगामे पर केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पीयूष गोयल अपने वक्तव्य में पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि दुग्ध और कृषि जैसे संवेदनशील क्षेत्रों के हितों से कोई समझौता नहीं किया गया है। कल पीयूष गोयल जी मुंबई में थे, कॉमर्स मिनिस्टर हमारे, तबीयत खराब थी, फिर भी ये दिल्ली आए और इन्होंने लोकसभा में वक्तव्य देने का प्रयास किया, जो वहां सफल नहीं हो पाया क्योंकि हाउस नहीं चला। अब देखिए विपक्ष कैसा है, जो इसकी चित भी हमारी पट भी हमारी, तो इनको ये रूठे ना और आगे ना रूठे, इसके लिए मैं फिर से पीयूष गोयल जी के वक्तव्य को, उसके कुछ अंश को सामने रखना चाहता हूं। During the course of these negotiations, the Indian side was able to do this in particular by ensuring that the interests of our agriculture and dairy sector were protected. The US side too had areas that were sensitive for its own point of view. वहीं ईयू भारत मुक्त व्यापार समझौते की सराहना करते हुए केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि यह समझौता भारतीय व्यापारियों के लिए एक अवसरों के द्वार खोलेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि इसी व्यापक महत्व और संभावनाओं के कारण यूरोपीय संघ ने समझौते को मदर ऑफ ऑल डील नाम दिया है। अभी हमारा इंडिया यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रेड एग्रीमेंट हुआ,
ये ट्रेड एग्रीमेंट सिर्फ कोई दो देशों का ट्रेड एग्रीमेंट ही नहीं है, ये तिरुपुर के हमारे कारीगरों के लिए नई जान फूंकने वाला ट्रेड एग्रीमेंट है। इसको हमको समझ लेना चाहिए। ये कानपुर में जो चमड़ा के कारीगर काम कर रहे हैं उनके नए दरवाजे खोलने वाला एग्रीमेंट है। ये बेंगलोर में जो हमारे आईटी टेक के जो दिग्गज हैं उनको 27 देशों में विश्व का दरवाजा खोलने का रास्ता है। ये हमको समझना चाहिए ये इकोनॉमिक फोरम क्या है, और इसीलिए इसको मदर ऑफ ऑल डील्स कहा गया। और ये हमारे द्वारा नहीं कहा गया, ये यूरोपियन यूनियन के द्वारा कहा गया दैट इज मदर ऑफ ऑल डील्स। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के रवनीत सिंह बिट्टू पर दिए विवादित बयान पर भाजपा हमलावर है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने राहुल गांधी द्वारा बोले गए ट्रेटर शब्द पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये सिख समुदाय के लिए गंभीर मामला है। उन्होंने कहा कि रवनीत सिंह बिट्टू एक ऐसे सिख परिवार से ताल्लुक रखते हैं जिसने देश की सेवा की है। उन पर राहुल गांधी की गद्दार वाली टिप्पणी अस्वीकार्य है। उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया ट्रेटर। ट्रेटर शब्द बाय एंड लार्ज ट्रांसलेशन उसकी गद्दार हो सकता है, बट नॉट फुली। ट्रेटर वो व्यक्ति होता है हु बिट्रेज हिज नेशन। ये शब्द इस्तेमाल किया जाता है जो हमारी स्पाइज होते हैं, कहते हैं ट्रेटर टू द नेशन, जिसने नेशन को सेल आउट किया या सीक्रेट्स दिए या और कुछ किया। तो ये शब्द लाइटली नहीं लेना चाहिए। ये सिख कम्युनिटी के लिए बहुत सीरियस इशू है। संसद भवन के मकर द्वार पर राहुल गांधी के साथ हुई तकरार पर केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कांग्रेस के लोग हमेशा सिखों को निशाना बनाते रहे हैं और आज भी गलत शब्दों का प्रयोग किया गया। हाथ मिलाने जब बढ़ाया, मैंने कहा आप लोग तो देश के गद्दार हो, देश के दुश्मनों जो रोज फौज के अगेंस्ट बात करते हो, देश के अगेंस्ट बात करते हो। ये हाथ सरदार का, पंजाबी का हाथ, गांधी परिवार जो सिखों का कातल है, हमारे गुरुद्वारे ढाए हुए, उस गांधी परिवार के वारिस के साथ मेरा हाथ नहीं मिलेगा। कांग्रेस नेता और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू को गद्दार कहे जाने पर सिख समुदाय खासा नाराज है। दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के नेतृत्व में भाजपा नेताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में सिख समुदाय भी राहुल गांधी के खिलाफ नारे लगाते हुए नजर आया। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 1 लाख करोड़ रुपए के शोध, विकास और नवाचार फंड के तहत टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड के आरडीआई फर्स्ट कॉल की शुरुआत कर दी है। इस योजना का मकसद निजी क्षेत्र द्वारा किए गए शोध और विकास को बढ़ावा देना है ताकि लैब में किए गए शोध को असल दुनिया में उपयोग किया जा सके। इस दौरान केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया कि इस पहल से न केवल शोध और विकास के क्षेत्र में नई उड़ान मिलेगी, बल्कि ये देश में नवाचार को बढ़ावा देगा, निजी क्षेत्र को विज्ञान और प्रौद्योगिकी में अधिक निवेश करने के लिए प्रेरित करेगा। We have heard of governments asking philanthropists or the CSR investors to raise funds, but we have not heard of government funding the private sector. And there's a very noble thought behind that, because to an extent, sometimes, to be fair to the private sector, I feel they have also been taken by surprise, because they never thought that we'll open up the nuclear sector also one day, or the space sector. So some of those sectors which most of us had reconciled would always confine to the public sector, as the convention had been for the last 6-7 decades. And for that, I must appreciate and thank Prime Minister Shri Narendra Modi because of his out-of-box thinking. शिक्षाविद चमू कृष्ण शास्त्री ने परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम पे कहा है कि ये विश्व स्तर पर एक अनूठी पहल है। ये न केवल विद्यार्थियों के लिए बल्कि अभिभावकों के लिए भी अत्यंत उपयोगी है। प्रधानमंत्री स्वयं छात्रों से संवाद करते हैं, जिससे विद्यार्थियों और उनके माता पिता का परीक्षा से जुड़ा तनाव कम होता है। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी बच्चों को
बच्चों के मन को शांत रखने और सकारात्मक सोच अपनाने के प्रभावी तरीके भी बताते हैं। इस कार्यक्रम से पूरे देश को व्यापक लाभ मिलेगा। परीक्षा के चर्चा का ये जो कार्यक्रम है, ये विश्व में एक यूनिक अनूठा कार्यक्रम है। ये केवल बच्चों के लिए नहीं, छात्रों के लिए केवल नहीं, अभिभावकों को, पेरेंट्स के लिए भी ये बहुत मोटिवेटिंग है। देखिए, स्कूल शिक्षा में 25 करोड़ छात्र हैं, उनके अभिभावक होंगे लगभग 50 करोड़, यानी कुल मिला के 75 करोड़ लोग, दैट इज़ 50% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। वो सब 75 करोड़ लोग परीक्षा के समय में तनाव में रहते हैं। अब प्रधानमंत्री जी स्वयं छात्रों से, बच्चों से बात करने से न केवल बच्चों का तनाव कम होता है, अभिभावकों का तनाव कम होता है, बल्कि परीक्षा कैसे सम्मुखी करना, ये चैलेंज, वो भी, और परीक्षा में कैसे लिखना, और मन को शांत कैसे रखना, और शांत मन से सोचना कैसे, ये सीखते हैं। ये केवल परीक्षा को सम्मुखीकरण कैसे, ये केवल नहीं, जीवन को बाद में कैसे फेस करना, ये भी सीखते हैं। इसलिए ये टॉप डाउन अप्रोच ये जो है, ये अद्भुत है। पूरे देश को इससे लाभ होगा। अभिनेत्री ऋषिता भट्ट ने परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम पर कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा की गई ये पहल अत्यंत प्रशंसनीय है। वर्तमान समय के छात्र वास्तव में खुद को सौभाग्यशाली मान सकते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री खुद छात्रों से संवाद करते हैं और उनका आत्मबल बढ़ाते हैं। यदि ऐसी पहल हमारे समय में होती तो अनुभव ही कुछ और होता। It's such a fantastic initiative that our Prime Minister, Honorable Narendra Modi ji, has taken. The students are super blessed, I would say, because I wish we had this at our times, where your own Prime Minister connects to such young minds and helps them, encourages them, and makes them realize that they should not be conscious that somebody is judging them. They should work on their abilities, stay positive, focused, work on their strengths, and never ever get dissuaded, because exams are just the journey, not your final destination. तो 6 फरवरी को सिर्फ छात्र ही नहीं बल्कि शिक्षक और अभिभावक भी जरूर जुड़ें परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के संवाद के साथ। इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे और दीपाली को दीजिए अनुमति। नमस्कार। Thank you.